welcome to another episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. My name is Mariam and you're watching our podcast show and listening to our podcast show. Assalamu alaikum पापा. वालेकुम अस्सलाम. कैसे My हो आप? name is कैसर नवाज और मैं फिर आ गया हूँ सीजन 2 की दूसरी तीसरी पता नहीं चौथी कौन सी किस लिए. You're a man who needs no introduction, पापा. You are Mariam's father. चलो ठीक. कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. How's your health? अल्हम्दुलिल्लाह. How's your mental health? क्योंकि आजकल बहुत चलता है इसलिए आप टू. ये मेरे पे अल्लाह की एक स्पेशल ब्लेसिंग है कि ऑल इज़ वेल. तुम्हारा जिस तरह ये इस पॉडकास्ट का जो थीम है वो ये है कि 2 जनरेशन है आपस में बैठी हुई हैं आमने सामने. आज हम इस तरह कुछ करते हैं कुछ कि जिस तरह तुम मरियम नहीं हो इस वक्त मेरे सामने जो है वो 96 बैठी हुई है मेल फीमेल कोई भी Just जनरेशन और तुम्हारे सामने 73 है. आज तुम जो दिल में भड़ास है वो निकाल सकती हो और जो तुमको मुझसे शिकायतें हैं हमसे ज़्यादा हम जनरेशन से शिकायतें हैं वो बताओ और कुछ जो मुझे शिकायतें हैं जो मुझे नहीं मसलन हमारी जनरेशन को तुम लोगों से शिकायतें हैं वो मैं बताता हूँ और तुम अपने तौर पे उसको या तो डिफेंड कर सकती हो या तुम उसकी रीज़न बता सकती हो कि भाई ये हमारी वजह से क्यों हो रही है तुम्हारी वजह से या मैं अपने तौर पर बताऊंगा कि हम क्यों हमसे हो रही या हो जाती है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है. तो क्विकली में बताना होगा क्योंकि 5 तुम बताओ 5 मैं बताता हूँ. ये किस्म का गेम काइंड ऑफ जो बेसिकली हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे और कंप्लेंट्स हो सकती हैं. वी कुड आस्क समथिंग मोस्टली कंप्लेंट्स जो हमारी जनरेशन को आपकी जनरेशन से एंड देन योर जनरेशन हैज टू विद अस. हाँ तो इस एपिसोड का नाम होगा मैं पापा जानी और शिकायतें हैं. शिकायतें. ओके हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? आप शिकायतें लेके आए हो? मैं तो भरी हुई है शिकायतें. मेरे पास भी बहुत है लेकिन लेडीज फर्स्ट है ना तो तुम लोगों को एज ए 96 73 से क्या शिकायत है? शिकायत से ये है कि अब मैं जब हम लोग ये मैं एज अ गर्ल भी बोल रही हूँ एज अ बॉय भी बोल रही हूँ अपने जनरेशन के हिसाब से भी बोल रही हूँ. तो मरियम नहीं है इस वक्त. आई एम नॉट मरियम इस वक्त एंड आई एम श्योर हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं ऐसा होता है. पर ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा भी एक्सपीरियंस हो. एग्जैक्टली थैंक यू फॉर सेइंग दैट. सो दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन. मैं अपने दोस्तों के साथ भी हम लोग बहुत डिस्कशन हुई हुई है इस बारे में कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप स्कूल में यूनिवर्सिटी कॉलेज में वी आर नेवर अलाउड टू हैव गाय फ्रेंड्स. लड़कों से आप दोस्ती नहीं कर सकते बिकॉज बैड इम्प्रेशन और अच्छा नहीं होता. लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. वो सब चीज़ें एंड कुछ काफ़ी जगह ऐसे है कि काफ़ी जगह ऐसे कि बॉयज़ को भी अलाउड नहीं है विच आई फील बॉयज़ को कई जगह है बट कई जगह नहीं भी है. और जब शादी की एज आती है एंड पेरेंट्स बीइंग आवर स्वीट पेरेंट्स वो हमें कहते हैं बेटा अगर आपको कोई पसंद है तो बता दो हम शादी करवा देंगे. फिर द क्वेश्चन इज कि जब आपने हमें कुछ अलाउड ही नहीं किया कुछ हमें करने नहीं दिया और इतने मतलब अगर कभी कुछ हो जाए गलती से इतनी हमें पनिशमेंट मिल जाती है. वे ग्राउंडेड आवर फोन्स आर टेकन अवे सब कुछ हो जाता है और फिर उस चक्कर में हम इतना डर जाते हैं कि हम नहीं कुछ कर पाते बाहर. वी डोंट लाइक समबडी और इवन इफ यू लाइक समबडी वो डेटिंग वाले फेज में नहीं जा सकते हम लोग. एंड देन फिर हम क्या बोले इस बारे में जब आप लोग कहते हो कि बेटा कोई पसंद है तो बता दो और आपने हमें कभी कुछ करने ही नहीं दिया. And now it's not you. पहले नंबर पे आई एम श्योर ये तुम्हारी शिकायत नहीं है. I am married now अब मैं कुछ नहीं बोल सकती बट या. दूसरे नंबर पे ये जो सवाल तुम लेके आई हो ये ठीक है वैलिड क्वेश्चन है और क्या कहते हैं पाकिस्तान जिस तरह हमारी ऑडियंस पाकिस्तान की ये पूरे पाकिस्तान की शिकायत नहीं हो सकती. आपस की बात है. हाँ ये वही मैंने कहा जैसे सब सिर्फ लड़कों की नहीं हो सकती ज़्यादा लड़कियों की शिकायत है. ये सारे पाकिस्तान की शिकायत नहीं हो सकती सब फैमिलीज की नहीं हो सकती. हर फैमिली का अपना अपना एक वो है हर एक की बाउंड्रीज अपनी अपनी हैं. लेकिन मैं तो इस चीज़ का मैं तो आपने अपना आंसर नहीं देना हमें. आप जानना ही नहीं कि आपका क्या इस पर राय है. वो आपकी जनरेशन ऐसी क्यों है कि पहले हमें बिल्कुल कुछ करने नहीं देते एंड देन फिर जब आई एम नॉट सेइंग कि हमें क्यों नहीं करने देते फिर आप ये भी मत पूछो ना क्योंकि पसंद है तो हम तो पसंद की भी शादी करवा सकते हैं. हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है पसंद की शादी पे. अगर मैं अपनी बात करूं और अपने से मुराद की इस जनरेशन की बात करूं
पहले नंबर पर ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरी अपनी सोच और है हाँ और मैं अपनी जनरेशन जिसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उनकी जनरेशन की ज़्यादा की सोच और है, तो इसलिए मुझे इस आपकी जनरेशन सबकी नजरें आप पे वो हुई जवाब है पे कि जो है ना आपने वो जवाब देना है। देने पे वो हूँ। क्या कहते हैं, हम पेरेंट्स का जो इस पेरेंट्स में हमारी जो जनरेशन है ना, ये एक ट्रांजेक्शन उस पर आई है ना हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेटिव थे जिस तरह हमारे पेरेंट्स थे, वो जो माँ बाप ने हमें जिधर बिठा दिया उससे शादी हो गई हमारी, और हमने जाके जो निभा दिया सारी ज़िंदगी निभा दी और बहुत अच्छी तरीके से निभा विदाउट दी। एनी क्वेश्चन। और फिर हमारी जनरेशन आई, और अब जो जनरेशन है वो जो एक नई जनरेशन है, और जो हमारी जनरेशन थी इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। अब तुम टेक्नोलॉजी देखो, तुम ख्यालात देखो, सोचें देखो, पिछले 30 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है बनिस्बत तुम अगर पिछले 100 साल देखो या पिछले 50 साल देखो। तो हम इतनी जल्दी से इस सारे ट्रांजिट पीरियड से गुजरे हैं कि हमें एक किस्म के कन्फ्यूजन सी है कि हम अपने माँ बाप की तरह रहें या हम जो आजकल का दौर है उसके हिसाब से इसको रिएक्ट करें, ये चीज़ों करें। तो क्या कहते हैं, मैं इस चीज़ के बहुत हक़ में हूँ। पर्सनली मैं बहुत हक़ हूँ कि लड़की और लड़के दोनों की पसंद की शादी होनी चाहिए, स्पेशली लड़की की जो है ना उसकी पसंद की शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करती है। क्योंकि मेन जो एक्ट है वो जो घर चलता है वो लड़की की वजह से ही चलता है। अगर वो किसी वजह से उसमें जो है वो सही तरह राज़ी ना हो तो फिर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में ख़राब हो सकती हैं। तो ये तो एक मेरा पर्सनल है, लेकिन हम जो है ना बट अगर वही आपने कहा लड़की की पसंद से होनी चाहिए, बट शी इज़ नॉट अलाउड टू डेट, शी इज़ नॉट नहीं, अलाउड डेट टू। तो वैसे तो हमारे नहीं, इस्लाम में वैसे भी मैं नहीं वही है। बोल रही हूँ ना, आप किसी से दोस्ती यारी नहीं कर सकते, आप इस तरह बाहर इतना नहीं जा सकते जितना नॉर्मली वेस्ट साइड पे ये होता है। नहीं, एक तो हमारा माशरा भी और हाँ एक इस्लाम मज़हब भी, और ये सब चीज़ें हमें इजाज़त नहीं देता, और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हम ये लिविंग रिलेशनशिप, हाँ ये हाँ जो चीज़ें ये अलाउ भी नहीं है, और इसके यही तो हमारे सिस्टम की खूबसूरती है जो इसको हम आस्ता आस्ता ख़त्म। अगर कई लोग इसके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, कई लोग जो हैं वो दाखिल हो नहीं पा रहे, वो बीच में कंफ्यूज हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हैं, कम्युनिकेशन गैप है बच्चों और माँ बाप के दरमियान में। मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है जिसने हमने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ देखी हैं, और अब बच्चों को हम बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ दे रहे हैं। इस वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रही हम क्या करें, और मेरे ख्याल में हम इतने गलत नहीं है जितना हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये हमारे तुम लोगों के ऊपर वो एक क्या कहते हैं, एक तुम लोगों से प्यार का एक निशानी भी है कि हम तुम लोगों को चाहते हैं कि तुम लोगों के जो मामलात हैं स्पेशली शादी के शादी से हवाले से वो बेहतरीन हो, जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो ना हो, और जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं उस तरह ना हो, ना हम इस तरह हो जाए कि जिस तरह यूरोप में है, यहाँ वहाँ पे फैमिली सिस्टम ही नहीं है, लड़की को यूज़ करके ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि उमूमन लड़की जो है वो यूज़ हो जाती है। तो ये है, तो हम मिडल्स इस जनरेशन, मेरे ख्याल में जब अगली जनरेशन होगी उसको शायद इतने मसले नहीं होंगे, वो और होंगे, लेकिन ये मसला नहीं होगा, क्योंकि हम जनरेशन जो मिडिल में आ गई हैं इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से हम ये इस तरह की बातें करते हैं, और ये किसी हद तक ठीक भी हैं मेरे ख्याल में। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आप लोग मतलब आप वो फ्रीडम देना भी चाह रहे हो, पर उस तरह नहीं जिस तरह। फ्रीडम ये है कि मसलन हम और अब जब से ये अब जैसे जो मैंने सिचुएशन बताई कि सिचुएशन आ जाती है शादी की और फिर लोग बोलते हैं कि पसंद है तो बता दो, हाँ तो उस टाइम पे फिर बच्चों को गुस्सा नहीं आता। नहीं, अब जिस तरह सपोज अगर मसलन क्या कहते हैं, हम ये हमारा मकसद ये नहीं होता कि तुम लोग डेटिंग स्टार्ट करो, पिछले कॉलेज में की हो तुम लोगों ने, और फिर हमें बताओ कि कोई पसंद है या नहीं है। कहने का मकसद होता है कि मसलन अभी इस वक्त हम तुम लोगों का रिश्ता ढूंढना शुरू करने लगे हैं, एज ए मैं जनरेशन बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई ऑलरेडी कोई पसंद है तो बता दो, अगर नहीं पसंद तो फिर हम ढूंढते हैं, तो बेसिकली वी डोंट माइंड लुकिंग इनटू दैट ऑप्शन। अगर ये एक किस्म की एक ऑफर होती है, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर हम उसी जो ट्रेडिशन वो है कि हम ये इर्द गिर्द की जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनमें बात करते हैं, जो इर्द गिर्द देखते हैं तो वो रिश्ता कर देते हैं। ये आई होप माई जनरेशन गॉट द आंसर। कोई अगर नहीं में अगर सेटिस्फेक्शन हो रही तो कोई अपनी पर्सनल रियल सिचुएशन मुझे बता सकता है, तो मैं उस हवाले से अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। और अब मैं पूछूं, डर गई मेरी बारी है। डर रही हूँ। जो सबसे बड़ी जो तुम लोगों से मुझे तुम जनरेशन से मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट की जो है ना बहुत कमी है। तुम लोगों को ये नहीं पता कि दिन को किस तरह यूज़ करना है, तुम लोगों को ये नहीं पता कि रात को किस तरह यूज़ करना है, तुम लोगों को ये नहीं पता कि काम को किस तरह यूज़ करना है, तुम लोगों को ये नहीं पता कि रेस्ट को किस तरह यूज़ करना है।
और हमारे दौर में बोरिंग लफ्ज़ का कोई मतलब ही नहीं होता था कि बंदा इंसान बोर भी होता है। और मैं पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, बीच बीच में पर्सनल बातें भी करूँगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी बोर होता ही नहीं हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ, अभी भी मैं जब अकेला होता हूँ, मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता हूँ। मेरे इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बसी होती है, जिसको वो कोई मुझसे कोई बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा होता है। एक तुम लोग इतना कुछ होने के बावजूद बोर भी होते हो और टाइम मैनेजमेंट नहीं, रात को लेट देर तक जाते हो। मैं कई मरतबा मुझे गलती से लेट जागना पड़ता है, अगले दिन मेरा तकरीबन 4-5 बजे तक मैं अपने कॉन्शियस में वापस नहीं आता सही तरह। तुम लोग पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजार रहे हो, तो किस तरह ये आगे चल सकोगे? अगर मैं आपके साथ एग्री करूँ तो कैन वी लाइक एंड दिस फाइट। इस तरह तो पिछले क्वेश्चन में मैं कई चीज़ों पे एग्री कर रहा था। इसको तुमने डिफेंड करना है या तुम लोगों ने बताना कि ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री कि ये सब हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट, स्लीप स्केड्यूल वगैरह कुछ भी अब उस तरह है नहीं, रेगुलर नहीं है। पीपल वी थिंक इट्स वेरी कूल टू से कि ब्रो आई एम ए नाइट आउल, मुझे तो रात को जागना अच्छा लगता है कि नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ये वो। बट आई ऑल्सो फील, जैसे मैं आपको पहले भी वी हैड दिस डिस्कशन, आई टोल्ड यू कि अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है दैट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट 24 आवर्स इज़ नॉट इनफ फॉर देम बिकॉज दे वांट टू यू नो मेक इट बेटर बेटर बेटर, क्योंकि सब लोग, एवरीबडी इज़ डूइंग बेटर एवरी डे। कोई ना कोई कुछ कर रहा है एंड यू सी इट ऑन सोशल मीडिया, यू सी योर फ्रेंड्स डूइंग सो मच एंड देन यू लाइक, वो आपको फिर मेंटली भी होता रहता है कि यू हैव टू डू एज वेल, आपको भी उसी तरह करना है। तो उस चक्कर में दे थिंक कि यू नो इसमें अब क्या दिन या क्या रात। और आजकल तो स्पेशली ये जो स्पेशली वर्क टाइमिंग के साथ भी इतना मॉडर्निज्म हो गया, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, फ्रीलांस इतना चल रहा है, तो उनको वो मुझे प्रॉपर आप लोगों के टाइम के 9 to 6 वाली 9 to 5 वाली जॉब्स होती थी, अब उस तरह है नहीं दैट वी हैव टू फेस। तो उस चक्कर में आई थिंक कंपटीशन की वजह से एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट एन ए इन एवरीथिंग, उस चक्कर में आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का पूरा वो जा चुका मैं है। काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा, जवाब दे दूंगा कि चलो जो तुमने कहा है पूछो। नहीं, मैंने नहीं पूछना। मेरे से पूरी एपिसोड इसी क्वेश्चन पे चली जाएगी। नो बट दिस इज व्हाट आई फील एंड आई आल्सो वांट कि ये इस तरफ ना जाए। आई नो मेरी जनरेशन का ही मसला है, कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा मसला होता है, स्लीप शेड्यूल का मसला है, टाइम टेबल का मसला है। बट अगेन अब जैसे कल रात की बात ले लो, आई वॉज लाइक अच्छा रात को मैं काम करूँगा, सुबह उठ के मैं काम करूँ, एंड आई वॉज लाइक सुबह उठ के तो मेरे से नहीं होगा, तो मैं आज रात ही काम कर लेती हूँ, एंड देन आई स्लेप्ट वेरी लेट। तो ये आई एम श्योर ये बाकी लोगों का भी यही मसला होता है। मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल भी दी है, दे फील कि यू नो व्हेन एवर दे आर कंफर्टेबल, क्योंकि अब उनके पास एक तो वो अथॉरिटी भी है कि जब कंफर्टेबल होंगे दिल वर्क, जब उनका मेंटल हेल्थ सही चल रहा है उस टाइम वो काम करेंगे। तो और बोर क्यों होते हो तुम लोग? इतना कुछ होने के बावजूद बोर हो जाते हो। बोर हो रहा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रही हूँ, बहुत बोरिंग लाइफ है, क्या है वैसे हाँ ऐसा हम क्यों इतना बोर हो जाते हैं ना, इतना कुछ है हमारे पास। अगली बार तो तैयारी करके आना, पूछ के आना सब लोगों से। नहीं बट क्यों क्योंकि बोर होते हैं नहीं आई नो कि आप भी सही कह रहे हो, और मैं खुद बोर हो जाती हूँ। हालांकि जब आप टीवी खोलो हजारों ऑप्शन है टू वॉच समथिंग दैट यू लाइक ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम बोर्ड। फोन खोलो, यू हैव हजारों पीपल टू टॉक टू, यू हैव इंस्टाग्राम, स्क्रॉलिंग करो, सब कुछ करो, बट देन यू लाइक। हमारे टाइम में 5 बजे टीवी ऑन होता था, उससे पहले टीवी ऑन ही नहीं होता। 5 बजे ऑन होता था, उसमें थोड़े से प्रोग्राम लगे, फिर ये हो गया, फिर 9-10 बजे तक तो रात खत्म हो जाती मे थी। बी बिकॉज इतनी हैपनिंग लाइफ हो चुकी है अब कि थोड़ी देर भी अगर कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा होता, यू फील सडनली यू फील वेरी बोर्ड। पता नहीं, मैं तो पूरी तकरार कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारा ये आंसर है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक यू ऑलवेज वांट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग अराउंड। मैं एक और तुम्हें बात बताऊँ, मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से ना एक क्वेश्चन के जवाब में था कि जो रात का जागना है, ठीक है, इसमें अभी जो अगला क्वेश्चन आएगा उससे भी जो रिलेटेड है, ये उसी से अगला क्वेश्चन भी मैं करता हूँ तुमसे, ठीक है, फिर तुम बाद में कर लें। रात का जो जागना है, ये तुमने सुनी होंगी बड़ी हदीसें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होके बातें करते थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, रात को ये जो दूसरी तरफ आओ तो ये जो नशा करने वाले लोग हैं या गलत एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, वो भी रात को, चोर वगैरह, डाकू, ये भी सारे रात को ही जागते हैं, और ये जो नाइट पार्टीज़ होती हैं वो भी रात को ही होती हैं। एक तरफ अच्छे काम भी रात को, और एक तरफ बहुत जो अजीब अजीब चीज़ें हैं वो भी रात को होती हैं, और ये रात और दोनों जाग रहे हैं।
ये किस तरह एक के लिए बेहतर हो गई रात और एक के लिए जो है वो ख़राब हो गई। तो इसका मैं 20 साल से इसके आंसर में था, मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। और पिछले दिनों मुझे इसका जवाब मिला है, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मुझे एक ख्याल आया कि इसका जवाब ये है कि जब आप क्या कहते हैं रात के अंदर दाखिल होते हो अपनी पूरी होशो हवास के साथ और कंटिन्यू करते हो सुबह तक, तो आपके अंदर जो है ना शैतानी कुव्वतें ज़्यादा अटैक करती हैं और आप उसके नीचे आने के चांसेस आपके अंदर ज़्यादा होते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप रात को अंदर समा के उसके अंदर सो के जब उठ के बेदार होते हो, जब उस वक्त जब आप एक अल्लाह की ख़ास रहमत के ऊपर जागते हो और फिर जो है उस वक्त जो मैं 3 बजे जागता हूँ तो मेरा जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स और पीसफुल होता है और मैं अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा वो होता हूँ और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता हूँ कि मैं नेक हूँ। हो सकता है वो ना हूँ लेकिन उस वक्त फील। लेकिन जब आप पूरी रात जब जाग रहे होते हैं ना, आपका जो शैतानी चरखा है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और आपके साथ वो उसमें फिर जो रात की जो गलत चीज़ें हैं, जिसमें नशा है, जिसमें तुम लोगों का ये जो कहते हैं गलत एक्टिविटीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, ये वो सब कुछ और सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। वो शराब है, दूसरे टाइप के नशे हैं और लड़ाइयाँ, ये खुदकुशियाँ, ये सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। यानी एक रात जो है वो एक फ़कीर के लिए इबादत की रात और एक रात जो है वो आजकल तुम लोगों के लिए एक वो ट्रैप पॉइंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने अब देखे हैं। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि तुम लोगों की जनरेशन जो है ये गलत चीज़ों से क्यों ज़्यादा इतना इंस्पायर होती है? विलन्स तुमको अच्छे लगते हैं, मैं जितने भी विलन्स को, अब जैसे पद्मावत में वो हीरो बन गया, वो खिलजी कबीर सिंह जो है वो हीरो बन गया तुम लोगों का। ये क्या कहते हैं जो शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, जो क्या कहते हैं हीरोइन पी रहा है, जो नशे पार्टीज में कर रहा है, जो रात सुबह 3 बजे 4, ये सारी गलत चीज़ें तुम लोगों के लिए हीरोइज्म क्यों बन गई हुई हैं? खामोश नहीं होना। सोच रही हूँ मैं, क्योंकि आई एग्री विद यू। नहीं तो मैं नहीं बट आई सोच रही हूँ मैं, हाँ ऐसा क्यों है वैसे? बताओ, मेरा सवाल है तुम लोगों से। अगर कोई जवाब नहीं दे सकती तो ये किसी अपने 96 वाले को कहो कि मुझे जवाब दे दे, इस पे कमेंट्स कर दे या प्राइवेट मैसेज कर दे या तुमसे रब्ता कर दे। हाँ ये एक्चुअली भी हो सकता है। बिकॉज ये नहीं, पर यार ये लड़कियों को भी बहुत पसंद है ना आजकल, बैड बॉयज। मतलब कबीर सिंह अगर तुम पसंद कर रही हो, तुम्हारा अगर हस्बैंड या कबीर सिंह हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नेवर। तो फिर ऐसी चीज़ क्यों पसंद कर रहे हो जो तुम लोगों के खुद के लिए भी तुम्हें नहीं पसंद? जो चीज़ आप पसंद करते हो वो फिर आपका हिस्सा बनती है। ये शराब, नशा, ये पाउडर, ये रात की एक्टिविटीज़, ये सुबह 6 बजे की वीडियो ऑडियो लगाना कि पार्टी अभी भी बाकी है, तो ये वो सब कुछ, ये जब तुम लोगों को चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसके क्यों इतना अट्रैक्ट करती हैं? हमारे दौर में ये अच्छाई और बुराई जब हर आप दौर लोगों के टाइम पे भी तो पार्टीज वगैरह होती होंगी, पर जब आप लोग सुनते हो, आप लोग कर नहीं पाते थे या आप लोग खुद से अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे टू नॉट टू गो दैट हर एक का पर्सन टू पर्सन वैसे ये हिसाब साहब है। मेरा पर्सनल जो हिसाब है, हमें तो अलाउ ही नहीं था। नहीं चलो सपोज आपको अलाउ रहा है एंड यू सी कि ठीक है आप वीकेंड से बाहर जाते हो। नहीं, मेरा सिचुएशन बिल्कुल, मुझे पेरेंट्स ने, जो मेरे मामू ने, चाचुओं ने जो फिल्म उस वक्त मना की थी, तुम बिलीव करना, वो मैंने अभी तक नहीं देखी हुई। बचपन में मुझे मना की ये फिल्म सही नहीं है, ये इसमें हो सकता है उसमें कोई अडल्ट चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो अब अडल्ट नहीं होगी। एक तो वैसे मेरी एज बढ़ गई हुई है और वैसे भी अब जो हमारा थ्रेश बहुत हाई हो गया हुआ है कि हम चीज़ों को हजम कर जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो झिझक है, उसको मैं नहीं देखता। आपको पता है आपने जो चीज़ें मैं बचपन में मना की हुई है वो मैंने भी नहीं अभी तक देखी। हाँ, अभी हम पर्सनल चीज़ नहीं लेने के लिए बैठे हुए। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ये क्यों तुम लोग गलत इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो? आई एक्चुअली डोंट नो दिस, चलो but this is true. I know I'm supposed to defend my generation, but this is very true. हाँ, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक बात है, Do you know why ऐसा क्यों होता है? I'm asking you. मैं हाँ, do you know the reason? रीज़न तो मुझे पता है लेकिन ना हम शुरू में कुछ गलतियां कर जाते हैं
और उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि इसका जो है ना वो गो बैक नहीं है। आई गॉट इट। हाँ, जब गो बैक नहीं समझते, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, तो हम मज़ीद फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम टाइम जोन में आउट होना चाहते हैं, उधर से उस ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। आप गलती अगर हो गई है, सपोज हो गई है, मैंने तुम लोगों से मेरी जो फ़िल्म है वो जो लिखी है उसमें भी मैंने यही समझाने की कोशिश की है जो मतलब कि अगर आपसे शुरू में कोई मतलब 14 15 16 17 18 साल में कोई मिस्टेक्स हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी इत्तेफाक से, और मैं तुम्हें बताऊं कि जो तुम लोगों के साथ मिस्टेक्स हुई होंगी ना वो हमारे साथ भी हुई होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो हम शायद हम खुद अब खुद अपने आप से भी कानों में नहीं दोहरा सकते तुम लोगों के, लेकिन हमें हमारे उस वक्त क्योंकि सहूलत नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो हम जो है अल्लाह ने हमें सेल्फ फीलिंग दे के उसमें से निकाल दिया। तुम लोग जो है उसके अंदर आ जाते हो और उसके बाद उसमें से वो तुम्हें टॉन्ट करती रहती हैं चीज़ें, और जब वो टॉन्ट करती है फिर तुम उसमें से निकलने की कोशिश करते हो, थोड़ी बुराई में घुसे तो उसमें ये मेरे ख्याल में तो ये पॉसिबिलिटी हर एक मे बी अपना। जैसे आपने कहा, जैसे हमने कोई गलत काम कर लिए होते हैं एंड देन यू सी सच पीपल, करेक्टर्स, उनको इतना होते ग्लोरीफाई। विलन्स है पर उनको इतना वो स्टार वाली वाइब दे देते हैं दैट यू फील कि अच्छा अगर हम करें तो ये भी करें एंड एवरीबडी इज लविंग देम। तो मे बी उसको जस्टिफाई करने के लिए भी वो हो जाता है कि शुक्र है वी आर नॉट द ओनली वन हु आर डूइंग दीज बैड थिंग्स। हमारे दौर में भी खलनायक मूवी आई थी, बहुत लोगों को पसंद आई थी, और उनमें से मैंने कई बंदों का उस तरह का एंड देख लिया हुआ है। खलनायक टाइप। हाँ, अब तुम पूछो मेरे से सवाल, तुम्हारा तो कोई इसका तुम यानी कि आई एम इतना सॉरी टू माई जनरेशन दैट आई वाज नॉट एबल टू आंसर दिस, बट दिस नहीं, इज ये इस तरह कई सवाल तुम भी हाँ। मुझसे ऐसे कर दो, मेरे पास कोई नहीं आंसर नहीं यार, होगा। ऐसा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपका जवाब नहीं है आपके पास। अब आप मुझे बताओ, व्हाई इज इट ऑलवेज कि लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में यू डोंट लेट योर किड्स डू सो मेनी थिंग्स, वो अच्छी हो या बुरी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट व्हाई डू यू गाइस केयर सो मच अबाउट लोग। मेरे पास जो एक मेरी जनरेशन के पास जो एक शील्ड है ना, कि हमें इतना दबा के रखा गया है, और हमें फिर हमारे बच्चे हम बच्चे माँ बाप से भी डरते रहे और बच्चों से भी डरते रहे, और इर्द गिर्द हमारे जो सिस्टम में जो रिश्तेदारों का एक सर्कल होता है, वो जब बातें करता है, टॉन्ट करता है, ये चीज़ें करता है कि ये तुम्हारी बेटी ने ये की, तुम्हारे ये बेटी क्यों जा रही है, इसने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, हाँ। ये बेटा रात को इतने बजे आया था, इस वक्त ये रात को जब बेल बजी तो वो हमें जो है ना वो ताने जो है, एक तो कुछ तो माँ वालदैन ने खुद कईयों को दिए होते हैं, जब उनकी उनको बारी वो वापस आती है, मिल रहे हाँ। होते हैं, तो जब वो उन तानों से तंग आके ना वो ये तुम लोगों को एक किस्म का एक थ्रेटन करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और ये मैं बात बताऊँ, ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हमारे वालिदैन को भी ये ताने मिलते थे, लोग क्या कहेंगे, ज़माना बदल गया, तो ये हम भी ये कहते हो, तुम लोग भी यही कहोगे अपने बच्चों के कि ये इस तरह ना करो, लोग क्या कहेंगे, वो फलाना है ढमकाना है। तो ये मेरे ख्याल में कंटिन्यू चलने वाली बात है, और इसके अंदर ये जो जितना हम अपने आप को इनसे आइसोलेट करेंगे इन चीज़ों से कि खैर कोई पता नहीं, हर एक के अपने उनका काम ही ये कहना है, तो इससे हम बच सकते हैं। हाँ। लेकिन ये मेरे ख्याल पर में आई फील काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, या जो स्पेशली जिनका पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बात मानी जाती है, वो बच्चों को मना कर देते हैं जस्ट बिकॉज लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट नाउ एट दिस पॉइंट आई एम श्योर आपको भी पता है दैट इट डजंट रियली मैटर कि वो मेरा एक मैटर और है, लेकिन लोग कहते हैं पाकिस्तान में सबसे बेस्ट गेम है क्रिकेट, नहीं है, ताने मार। हर दिन से लेकर तुम अगर एक बंदे पर्सनैलिटी, तुम जिस तरह बिग बॉस कैमरे लगे हो, तुम्हारे घर में बैठी रहो, बहू ने सास को कितने ताने मारे हैं, शोहर ने बीवी को कितने मारे हैं, बीवी ने शोहर को कितने मारे हैं, माँ ने अपने बेटे को कितना मारे हैं, बहन ने अपने भाई को कितने मारे, ताने, हर बंदा ताने मारने की गेम खेल रहा है। और ताने की एक जो गेम है आप एक वक्त में एक शिकायत कर रहे होते हो कि यार मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, मेरी फुफ्फो है हो जी, तो मेरी फलानी चाची है हो जी, तो मेरी मामी है हो जी, तो मेरी फुफ्फा है हो जी, चाचे है हो जी, मामू है हो जी, और दूसरे नंबर पे हम खुद भी वही एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तो आपने ये कम से कम और मतलब 100 बंदे हैं पाकिस्तान में जो इस तरह के ताने मारते हैं, या इंडिया में या इधर, तो 100 में से अगर 99 हो जाए, आप छोड़ दो ये बात, आप ही ना ताने दिया करो, आप ही अपनी जनरेशन में किसी को जजमेंटल होकर ना देखो, तो ये एक सिलसिला रुक सकता बट है। नॉट, डोंट यू थिंक कि अगर बच्चे कोई चीज़ करने जा रहे हैं एंड यू नो कि आसपास सब ने बातें सुनानी है, बट एज पेरेंट्स आपको पता है कि ये चीज़ सही है, तो
पेरेंट्स को शील्ड नहीं बन जाना चाहिए बच्चों के लिए कि तुम ये करो काम, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो मर्जी लोग ये कहें तो एक है, एक सुहाना Ideal, ख्वाब है ना, हाँ। एक सिचुएशन है। लेकिन हम शायद दुबई में रह के बात कर सकते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह, पाकिस्तान में रह के इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपने जो फाइट करनी है, जो लोगों से मिलना जुलना है, वो बहुत मुश्किल होता है, और उसमें आपको ये सब कुछ सहना पड़ता है, और आपके लिए हर वक्त ये इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मेरे दो सवाल कर चुका हूँ, मेरा तीसरा सवाल है कि आप लोगों के पास कोई भी एक ज़ुबान ढंग की नहीं। मैं बड़ी तैयारी करके आया। मैंने I इधर feel से so सोचा attacked. ना तुम लोगों को इंग्लिश सही आती है। बस इंग्लिश से मुराद ये नहीं कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो। एक लैंग्वेज का एक कल्चर होता है, लैंग्वेज की एक फीलिंग होती है, लैंग्वेज की एक क्या कहते हैं एक पूरी दुनिया होती है जो आपके इर्द गिर्द बनी हुई होती है। ना आपको इंग्लिश आती है, ना आपको उर्दू आती है, ना आपको पंजाबी आती है, सिंधी, पश्तो, कई पश्तो वगैरह तो मसलन ये सिंधी वगैरह, हमें ऐसे पंजाबी हम बात करें तो किसी मसलन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इंसान का एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमेशा जिस तरह एक हाथ बाज ना हो तो आप किस तरह मूवमेंट करेंगे, इस तरह वो हैंडीकैप है। तो आप क्यों नहीं एक लैंग्वेज के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट, इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, आपस की बात है, मैं ये अपनी जनरेशन की बात करूँ। लेकिन जैसे ही तुम लोगों को आए, यहाँ तो तुम इंग्लिश ही सीख जाओ, यहाँ उर्दू ही सीख लो, यहाँ पंजाबी सीख जाओ, यहाँ उसके बाद जो मर्जी मिक्स करके बोलो आप, लेकिन कम से कम एक ज़ुबान ऐसी हो जिसमें आप हर तबाहियाँ मचा दो। कि आप उनके बारे में बोल रहे हो जो पीपल हु लिव इन पाकिस्तान एज वेल, सबके बारे में, बिकॉज आई फील जो पाकिस्तान में रहते हैं, आई एम श्योर दे उनकी स्पीक भी उर्दू सही नहीं है, उनकी पंजाबी भी ठीक नहीं है। पंजाबी सही सुननी है तो ये इंडियन पंजाब में जाकर देखो, उनकी फिल्मों में देखो, उनके लोगों से। मैं बाज़ार में कई मरतबा मॉल में घूम रहा होता हूँ, बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होते हैं, वो पंजाबी के वर्ड जो मैंने सुने हुए थे अपने बचपन में, जब मैं सुनता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ उधर। और इसी तरह उर्दू की जो नफीस उर्दू, अनवर मकसूद टाइप जो पुराने ज़माने वो जो PTV में आती, वो भी नहीं है। और इंग्लिश है, यहाँ तो आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से बोलो, तकरीबन वोकेबलरी की अगर मेरे ख्याल में 1000 वर्ड्स हैं, वो 200 वर्ड्स हैं, उसी के इर्द गिर्द बात घूमती रहती है और होता रहता है। कोई एक लैंग्वेज एक ऐसी हो जिसका पूरी कमांड होनी चाहिए। क्या तो आप सही रहे हो, बट आई विल डिफेंड माय जनरेशन। सो द थिंग इज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बीच में थोड़ा सा डालूंगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट माय जनरेशन। दैट आई एम पंजाबी, ठीक है, वी सॉ यू गाइस स्पीकिंग पंजाबी, तो जो आप लोग पंजाबी बोलते हो हमारे ज़हन में आ गई है, लाइक इन माई हेड आई अंडरस्टैंड दैट फुली। फिर आपसे हम किस तरह बात करते हैं वर्बली, उर्दू में। वन वी गो आउट वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब हम लोग वी हैव ऑलरेडी ग्रोन अप एज अ किड। आप जब आप भी बोलते हो कि बच्चों को जब छोटे होते हैं आप उनको 2-3 लैंग्वेजेस सिखवा दो, क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्प होता है। बड़े होकर इट्स वेरी हार्ड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर। पर अब वी ऑलरेडी ग्रोन अप, एक पंजाबी लैंग्वेज हमारे हेड में, एक उर्दू आदि हमारे हेड में, इंग्लिश भी, क्योंकि बाहर जाना है वी कैन नॉट कम्युनिकेट इन उर्दू या पंजाबी, वी हैव टू। अब ज़माने के साथ भी चल रहा है, हमने इंग्लिश में बात करनी है, वो भी फिर घर वो भी थक जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़ुबान नहीं है, घर आके दिल होता है वापस से उर्दू में बात करें। और पंजाबी हम बोल नहीं सकते, थैंक्स टू यू कि आपने हमें नहीं सिखाई इस तरह। बट आई नो वट यूर ट्राइंग टू से कि हमें क्यों नहीं आती। बट ये जैसे अब गाने भी आ गए हैं, तो गाने सुन सुन के एक इंडियन पंजाबी आदि वो उस तरह की है, फिर इंग्लिश गाने सुन सुन के दूसरी वो इंग्लिश भी सीख ली है। और उर्दू वाले शोज़ हमें मिले नहीं कभी इस तरह के कि हम भी आपकी तरह अशफाक अहमद टाइप बचपन में देख के बैठे होते और हमें भी उर्दू आती। चलो ठीक है ना, हमने बुक्स इस तरह की पढ़ी हैं। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाजिर हूँ। आप लोगों ने एक टर्म सुनी है, सुनाओ। पर्सनल स्पेस टर्म का पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता ये क्या होती है। जो आप लोग बिल्कुल नहीं देते अपने बच्चों को। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, आई थिंक अब आजकल ये बहुत ट्रेंडी चीज़ हो चुकी है कि पर्सनल स्पेस हर एक को चाहिए होती है। एवरीबडी नीड्स देयर मी टाइम। तो हम नहीं दे रहे होते? आप लोगों को ये समझ नहीं आती? हम दे नहीं रहे होते? हाँ, या आप लोग नहीं देते हम लोगों को पर्सनल स्पेस।
वो आप लोगों के बच्चे हों जिनकी शादी हो चुकी, बेटा बहू, आप उन लोगों को पर्सनल स्पेस नहीं देते. देन आपके घर पे आपके बच्चे हैं, एवरी किड्स नीड्स अलोन मी टाइम टू थिंक, ताकि हम बोर हो सकें. वो भी नहीं, आप लोग हमें बोर होने भी नहीं देते. जब हम हो जाते हैं उससे भी आप लोगों को मसला है कि हम बोर क्यों हो रहे हैं. इट्स फाइटिंग, हम फाइट कर रहे हैं. अच्छा, बताओ आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि हमें पर्सनल स्पेस चाहिए? अभी नोट किया मेरे सारे क्वेश्चन पेरेंट्स रिलेटेड है. तो जाहिर है हम इस एज में सारे जो है पेरेंट्स ही हैं ना, पेरेंट्स से तंग और आ मेरे जाते हैं. सारे रिलेटेड बच्चों के से रिलेटेड. जाहिर है बच्चे इस वक्त मेरे जो इस एज के में सारे बच्चे ही हैं. तो पर्सनल स्पेस का ये मैं ये कहूँगा कि एक तो हमें आप लोगों को नहीं मिली इसलिए आप हम लोगों को नहीं नहीं दे नहीं रहे. ये तीसरा मैं हर बात इसी में डाल दूंगा. तो है वैसे ही, वो भी पार्ट है इसके अंदर, लेकिन मेन जो बात वो ये है कि हम प्यार में आप लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि हमने ज़िंदगी में और कुछ किया ही नहीं. सारा इन्वेस्टमेंट जो है ना इसी पे तुम लोगों पे की हुई है. और हम चाहते हैं कि बस ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, ये इस तरह, तो ये वो सब कुछ हम सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे होते हैं. जबकि हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि तुम लोग बड़े हो गए हुए हो, तुम लोग एक ग्रोन हो गए होते हो, लेकिन हम तुमको अपने उसी तरह ही ना बच्चों की तरह पाल रहे होते हैं. काश तुम लोगों ने वो दौर देखा होता जब बच्चों की उतनी परवाह नहीं की जाती थी जितनी आज की जाती है. और काश हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इसी तरह ही टिक टिक, वो तो हमें कहते थे जाओ खेलो, बाहर जा खेलो, ये करो. तो ये एक है. अगर तुम इसको पर्सनल स्पेस करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा सब पेरेंट्स से कि वो पर्सनल स्पेस दें. लेकिन मेरे ख्याल में आज कैसे बोलते भी है ना यार, ये मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रहा है. हाँ, तो ये है कि ये हमारा क्या कहते हैं प्यार की एक शक्ल है. अब मैं एक सवाल पूछूं? पूछिए, डरा देते हैं आपके क्वेश्चंस मुझे. नहीं तो छोटे छोटे जवाब दे दो, ज़्यादा लंबे देने की जरूरत नहीं. एग्री कर दो, नहीं करो. ये जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, सॉरी हाँ कॉल आ गया. हर वक्त जो है वो तुम लोग कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्ट, मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, वो क्या ना स्नैपचैट, इन सब चीज़ों से गुजरे हो. तुम्हारी थ्रेड जो नहीं आ गई है. हर चीज़ जो तुम लोगों की सारी चीज़ें इतनी डिजिटल हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो कुछ रियल लाइफ का मज़ा तुम लोग तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. तो तुम लोगों को इसमें या तो बैलेंस लाना चाहिए या कुछ इसका कोई हल करना चाहिए. ये तुम लोगों का क्यों है इतना ज़्यादा? ये दिस इज़ वेरी मच लाइक माई फर्स्ट आंसर दैट आई गेव कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोगों के टाइम पे देवर हार्डली एनी फ़ोन कॉल्स, वो भी सिर्फ लैंडलाइन होता था टू टॉक टू समबडी. अब वी आर सो कनेक्टेड विद एवरीबडी, नो मैटर जो टाइम डिफरेंस है, दूसरे उधर बैठा हुआ है कोई दूसरे मुल्क में, वी कैन जस्ट टॉक टू दैट पर्सन. एंड यू हैव टू बी एक्टिव, यू नो. सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हम पे रहता है. आप लोगों पे ऐसे कुछ नहीं था कि आपने सोशली भी एक्टिव होना है, आपने काम पे भी अच्छा रहना है, और फिर आपने एज किड्स भी अच्छा रहना टू पेरेंट्स. तो आई थिंक जस्ट टू यू नो कीप आवर माइंड्स गोइंग, वही फिर हम इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ कीप अप. अब जैसे इंस्टाग्राम इतना मुश्किल से वी वर वर्किंग ऑन इट, और अब ये थ्रेड्स नहीं है ऐप आगे बीच में. और मुझे तो एक्चुअली ये था कि यार इट्स टू मच, कि मतलब थ्रेड्स पे भी एक्टिव रहो, फिर इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहो, फिर स्नैपचैट पे भी एक्टिव रहो. इट्स जस्ट कि एक तो टाइम के साथ भी आपको चलना चाहिए. अब आपके फ्रेंड्स सारे उसके बाद थ्रेड्स के बारे में सपोज बात कर रहे हैं, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट्स थ्रेड इज़, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी छोड़ के आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ये स्पेंड कर रहे थे. तुम्हारा आंसर है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता, वो एक अलग बात है. ठीक है, तुम इसको कह सकते हो. आप मेरे किसी भी आंसर से वो नहीं लग रहे मुतमिन. नहीं तो तुम खुद मुतमिन नहीं हो अपने मेरे हाउ इज माय उर्दू. हाँ ठीक है. अच्छा अब 4 सवाल मेरी तरफ से हो गए, 4 तुम बोलो और ये इसको खत्म कर देंगे. ये लास्ट आखिरी सवाल, मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा इसका. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूछ लेती हूँ मैं आपसे कि अब इस जनरेशन में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. और जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा था आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है नहीं, कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार ये एक्चुअली में पूछना चाह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. और आप लोग व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, आप लोग कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बस थोड़ा दिमाग सही करो काम हो जाएगा ये. एंड बट वी टेक इट सो सीरियसली कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं सही, आप नहीं काम कर. उस दिन जैसे मैं सुबह उठी हूँ, आई फेल्ट कि कुछ मसला चल रहा है, आई कैन नॉट फंक्शन टुडे. तो व्हाई डोंट यू गाइस टेक मेंटल हेल्थ सो सीरियसली? ठीक है आप लोगों के टाइम पे नहीं था, बट अब आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, सो डोंट यू थिंक यू गाइस शुड बी सपोर्टिव अबाउट इट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं होता? मेरे ख्याल में लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे हम जो है ना,
अब मैंने इधर आके सुना कि कईयों को ये जो डेयरी एलर्जी भी होती है। पाकिस्तान में तो कोई अगर दूध पीने से मना कर दे कि जी मुझे ये होता है तो उस धक्के से दूध पिलाया जा रहा होता है। ये एजुकेशन की कमी भी मेरे हाल में क्या कहा जा सकता है। यहाँ हम जो इतने ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए हमने इसको इतना अहम नहीं दे। साइकोलॉजी जो चीज़ें उनको इतना अहम नहीं देते, जो नज़र आती हैं, दर्द नज़र हो रहा है या चोट लगी है, ये इन पे ज़्यादा हमारा होता है फोकस। और ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेरे हाल में आस्ता आस्ता एजुकेशन के साथ ही बेहतर हो जाएगा। इसी पे हम बेहतर इस 4 क्वेश्चन पे करते हैं। अगर इसको हम बार बार लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह It was a चलता good रहे। generation, but I still love you, Daddy. I have no hard feelings for you. ओके Thank you so much. Thank you so much for watching. I don't know मैंने कैसे डिफेंड किया अपने जनरेशन को, क्योंकि there are so many things that I agree with you. इसलिए भी मेरे लिए hard है to defend this generation. I am sure अगर किसी के पास पापा क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स हैं, to either send us in DMs or messages, and फिर आप उस पे you can have a comment on that as well. And thank you so much for watching. And जिन लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, and if you're not सहमत with पापा's answer, आप लोग उसके भी आंसर दे सकते हो, या जिसको पापा से कोई मसला है वो भी बात कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है. Anyways, thank you so much for watching. Tune in every week for a new episode, and bye. बाय।